हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम एक 10th क्लास का नया टॉपिक लेकर के आए हैं। चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स आज हम लेकर के आए हैं एक नया चैप्टर 14, जिसमें आपको सेंट्रल टेंडेंसी की मेजरमेंट के बारे में पढ़ना है। मीन, मीडियन और मोड। मीन, मीडियन और मोड के बारे में आपको पढ़ना है। मीन, मीडियन और मोड। और एक उसके बाद में ओजाइब आपको पढ़ना है। ओजाइब, मोर देन ओजाइब और लेस देन ओजाइब, वो आपको लास्ट में यहाँ पर एक चैप्टर, एक एक्सरसाइज और है 14.4, वो लास्ट में आपको पढ़ना है। पहले मीन, मीडियन और मोड, ये 3 सेंट्रल टेंडेंसी की मेजरमेंट्स हैं। मीन, मीडियन, मोड। आपने ग्रुप डेटा में पढ़ा है, 2 टाइप के डेटा पढ़ा है, रॉ डेटा और दूसरा पढ़ा है ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा जो रॉ डेटा है, रॉ डेटा में आपको मीन निकाला है कि जितनी भी नंबर्स हैं ऐड कर दो, और उसको आप जितनी नंबर्स है सबको प्लस करो, फिर काउंटिंग करके आप डिवाइड कर दो। मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे 3, 5, 7, 2, 9, 11, 13। अब इनका मीन निकालना है तो एक्स मीन, एक्स बार लिखा जाता है। एक्स मीन इज इक्वल टू 3 + 5 + 7 + 2 + 9 + 11 + 13 डिवाइडेड बाई, अब ऐड कर लोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो डिवाइडेड बाई 7। इसको हम लिख सकते हैं कि सिग्मा xi अपान में n। i इज रनिंग टू सिग्मा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सिग्मा i इज रनिंग टू 1 to 7 xi अपान में 7। ये मीन हो गया। मीन सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर कॉल्ड मीन। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है। x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7 डिवाइडेड बाई 7, ये मीन हो जाएगा। यहाँ मीडियन में भी आपने पढ़ा है कि मीडियन क्या होती है। ये रॉ डेटा के केस में, सेकंड में मीडियन में आप इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हो। जैसे पहले छोटी नंबर लिखोगे 2, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, किसी एक ऑर्डर में लिखना है। मीडियन मतलब मिड की वैल्यू। तो 3, 2 के बाद 3 के बाद 5 के बाद 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13। अब यहाँ पर हम मीडियन देखेंगे तो 3 नंबर इधर छोड़ दोगे, 3 इधर, बीच की जो नंबर्स हो गई वो मीडियन हो गई। मीडियन इज इक्वल टू 7 हो गया। अब मान लो ये नंबर 13 यहाँ पर और 13 आ गया, 13 यहाँ 11, 11, 11, तो ये मोड क्या हो जाएगा। मोड मतलब जो नंबर ज्यादा टाइम्स आए, तो 11 कितने टाइम्स है, 1, 2, 3, 4 टाइम्स है, तो मोड आपका 11 हो गया। तो जो नंबर ज्यादा टाइम्स आएगा वो मोड हो गया। मीडियन मतलब मिड की वैल्यू। मीडियन मीन्स मिड की वैल्यू। जैसे आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, तो जो बीच की नंबर्स होगी वो मीडियन हो जाएगी। मीन मतलब सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये आपने रॉ डेटा के केस में 9th क्लास में पढ़ रखा है। 10th में आपको अगर ग्रुप डेटा दे दिया जाए, क्लास इंटरवल दे दिया जाए, फ्रीक्वेंसीज दे दी जाए कि कोई भी नंबर कितने टाइम्स आ रही है, रिपीट हो रही है, कितने टाइम्स आ रही है, तो वो फ्रीक्वेंसीज दे दिया जाए तो उसको ग्रुप डेटा कहा जाता है। जिसमें क्लास इंटरवल, एक क्लास इंटरवल दे दिया जाए और उसके बाद में नंबर ऑफ रिपीटेड नंबर दे दिया जाए, कितने टाइम से नंबर रिपीट हुई, तो फ्रीक्वेंसीज हो जाएगी। नंबर ऑफ मतलब नंबर ऑफ रेपिटेशन ऑफ ये नंबर्स, फ्रीक्वेंसीज हो जाएगी। उस केसेस में आप कैसे करोगे, तो यहाँ पर हम मीन के बारे में आज पढ़ेंगे। मीन, अब हमें मीन निकालना है, तो मीन निकालने के अर्थमेटिक मीन या मीन निकालने के 3 मेथड यहाँ बताए गए हैं। पहला आपका मेथड है डायरेक्ट मेथड ग्रुप डेटा के लिए, डायरेक्ट मेथड। सेकंड मेथड है एज्यूम मीन मेथड, एज्यूम मीन मेथड। और थर्ड मेथड है स्टेप डिविएशन मेथड, स्टेप डिविएशन मेथड।
स्टेप डिविएशन मेथड। ये 3 मेथड दिए गए हैं मीन निकालने के, डायरेक्ट मेथड या एज्यूम मीन मेथड, और तीसरा है स्टेप डिविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड में मीन ऑफ ए ग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा के केस में है मीन ऑफ ए ग्रुप डेटा, मीन ऑफ अ ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा के केस में, रॉ डेटा तो हमने 9th में पढ़ रखा है, तो ग्रुप डेटा के केस में मीन ऑफ ग्रुप डेटा, डायरेक्ट मीन ऑफ ए ग्रुप डेटा में आप x1 x2 xn भी वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स एंड f1 f2 fn विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज। और मीन कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पर डायरेक्ट मेथड में अगर मान लो x1 x2 x3 x4 ऐसे xn वेरिएबल दे रखा है और इनकी फ्रीक्वेंसीज f1 f2 f3 f4 fn दे रखा है, इनके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज दे दिया गया। तो इस केसेस में मीन कैसे निकालोगे, यहाँ पर हम x1 x2 x3 x4 और xn यहाँ इनकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज लिखेंगे, f1 f2 f3 f4 और डैश 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 fn। यहाँ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे x1 इंटू f1 x1 f1, यहाँ x2 f2, यहाँ पर x3 f3 x4 f4 डैश 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 xn fn। यहाँ ऐड कर लेंगे इन सबको, तो सिग्मा xn fn अपान में सिग्मा fn, ये आपका मीन का फार्मूला हो जाएगा डायरेक्ट मेथड के केस में। तो डायरेक्ट मेथड का केस में एक्स मीन इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं एक्स मीन इज इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा मतलब समेसन, सिग्मा xn fn i इज रनिंग टू 1 to n अपान में यहाँ पर सिग्मा fn i इज रनिंग टू 1 to n। ये मीन का फार्मूला हो गया, मीन ऑफ ये ग्रुप डेटा के केस में डायरेक्ट मेथड, इसको हम डायरेक्ट मेथड कहेंगे। अब हम डायरेक्ट मेथड से एक क्वेश्चन कर लेते हैं मीन निकालने का क्लास इंटरवल के केस में, दूसरा एज्यूम मीन मेथड, तीसरा स्टेप डिविएशन मेथड। तो 3 फार्मूले हैं डायरेक्ट मेथड का, सिग्मा एक्स मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई, आप ऐसे भी लिख सकते हो एफ आई एक्स आई अपान में सिग्मा एफ आई, ये यहाँ कैपिटल एन भी कहा जाता है इनको, सिग्मा एफ आई को सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान में कैपिटल एन, फ्रीक्वेंसी के टोटल फ्रीक्वेंसीज की सम को कैपिटल एन भी लिखते हैं। सेकंड केसेस में एज्यूम मीन मेथड का फार्मूला होता है, फिर हम इस पर क्वेश्चन करेंगे। एज्यूम मीन मेथड का फार्मूला एक्स मीन इज इक्वल टू ए प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई अपान में सिग्मा एफ आई, जहां पर डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए क्या है एज्यूम नंबर्स है, डी आई मतलब डिविएशन, ये आपका एज्यूम मीन मेथड का फार्मूला है। तीसरा एक्स मीन इज इक्वल टू स्टेप डिविएशन मेथड का फार्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई यू आई अपान में सिग्मा एफ आई इंटू में एच, एच क्या है ब्रेथ ऑफ द क्लास इंटरवल या क्लास मार्क्स है, जो क्लास इंटरवल में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आएगी तो उसको एच कहा जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपान में सिग्मा एफ आई इंटू में एच, एच क्या है ब्रेथ ऑफ द क्लास इंटरवल। तो ए एज्यूम नंबर्स हो गई। अब हम इस पर क्वेश्चन करते हैं, फिर हमें क्लियर हो जाएगा। ये 3 फार्मूले हो गए, ये आपका एज्यूम मीन मेथड, ये स्टेप डिविएशन मेथड और एक आपका डायरेक्ट मेथड एक्स मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान में सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई को कैपिटल एन भी लिखा जाता है, सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू कैपिटल एन, सिग्मा मतलब समेसन आई इज रनिंग टू 1 to n, आई इज रनिंग टू 1 to n। तो ये आपका डायरेक्ट मेथड, ये इसको हम शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं, और ये आपका स्टेप डिविएशन मेथड, 3 मेथड हो गए। तो यहाँ पर एज्यूम मीन मेथड को शॉर्टकट मेथड भी कहा जाता है, एज्यूम मीन मेथड को शॉर्टकट मेथड के नाम से भी जानते हैं। अब हम इस पर क्वेश्चन करते हैं, फिर ये क्लियर हो जाएगा। आवाज आ रही है बेटा? यस सर आ रही है। हाँ, पहला क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी बुक में,
डायरेक्ट मेथड से मीन कैसे निकाला गया है। डायरेक्ट मेथड तीनों मेथड कर लेंगे। फर्स्ट में देखो, अ सर्वे वाज कंडक्टेड, पढ़ो 14.1, एक्सरसाइज 14.1 पढ़ो। नितिन, नितिन आवाज आ रही है बेटा? यस सर। हाँ पढ़ो। यस सर, आ रही है। 14.1 पेज नंबर 270 देख सकते हो यहाँ। A survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program, in which they collected the following data regarding the number of plant in 20 house in locality. Find the mean members of a plant per house. हाँ, नंबर ऑफ प्लांट्स दे रखा है, क्लास इंटरवल, इसको नंबर ऑफ प्लांट्स मतलब क्लास इंटरवल, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 to 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 to 14। ये हो गया क्लास इंटरवल। नंबर ऑफ हाउसेस, फ्रीक्वेंसीज हो गया 1, 2, 1, 5, 6, 2 और 3, ये फ्रीक्वेंसीज हो गया। क्लास इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसीज दे दिया गया, हमें मीन निकालना है। नंबर ऑफ प्लांट्स मतलब क्लास इंटरवल, और नंबर ऑफ हाउसेस मीन्स फ्रीक्वेंसीज, FI दिया है। अब हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज F लिख लेते हैं, क्लास इंटरवल को CI लिख लेंगे। अब यहाँ ये लोअर लिमिट है, 0 लोअर लिमिट, LHS में मतलब लोअर लिमिट लिखा गया, RHS में अपर लिमिट लिखा गया है। तो 0 लोअर लिमिट, 2 अपर लिमिट, 2 लोअर लिमिट, 4 अपर लिमिट। तो ये आपका जो यहाँ अपर लिमिट है दूसरे इंटरवल में आके लोअर लिमिट बन जाता है, तो आपका क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूअस हो गया। कॉन्टिन्यूअस मीन्स कि जो अपर लिमिट है वो नेक्स्ट इंटरवल में आके लोअर लिमिट बन जाता है, तो ये आपका कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल हो जाएगा। अब यहाँ पर हम मिड वैल्यू निकालेंगे, इसको हम XI लिख लेते हैं। ये FI फ्रीक्वेंसी है और यहाँ हम XI लिख लेते हैं, ये मिड वैल्यू है। मिड वैल्यू या मिड पॉइंट, तो अपर लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, मिड पॉइंट XI बराबर होता है, XI मिड पॉइंट या मिड वैल्यू बराबर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 मीन 0 प्लस 2 अपॉन में 2 1 हो जाएगा। तो ये 1 आ गया। ऐसे 2 में 4 ऐड करो 6 को 2 से डिवाइड करो 3 आ जाएगा। 4 में 6 ऐड करो 10 को 2 से डिवाइड करो 5 आ जाएगा। 6 में 8 ऐड करो 14 को 2 से डिवाइड करो 7, 8 में 10 ऐड करो 18 को 2 से डिवाइड करो 9, मतलब 2 का गैप है, 2 का गैप है तो 2 ऐड करते जाओ। 1 में 2 ऐड करो 3 में 2 ऐड करो 5, 7, 9, यहाँ 11 आ जाएगा और यहाँ 13 आ जाएगा। इतना समझ में आया? समझ में आ रहा है बेटा? यस सर, आ रहा है। हाँ बोला करो। अब यहाँ हम FI और XI को मल्टीप्लाई करेंगे, FI इंटू XI, तो 1 को फ्रीक्वेंसी को मिड पॉइंट से मल्टीप्लाई कर दिया गया, मिड पॉइंट को चाहे मिड वैल्यू को। XI क्या है? मिड वैल्यू है, तो XI बराबर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, यहाँ आपका दोनों मल्टीप्लाई करो, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो 2 3 जा 6, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करो 5 से बन जा 35 और 6 9 जा 54, 11 2 जा 22 और 13 3 जा 39। ये हो गया आपका सिग्मा FI। अब यहाँ सिग्मा मतलब समेसन, तो सिग्मा FI इंटू XI, सबको ऐड करो, सिग्मा FI इंटू XI। 1 में 6 से 5 और ये सब ऐड करो ये कॉलम, और फ्रीक्वेंसी को ऐड करो सिग्मा FI को हम कैपिटल N भी लिखते हैं, कैपिटल N लिखो या सिग्मा FI लिखो। फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लो, तो 1 में 2 ऐड करो 3 और 1 4 और 5 9 और 6 15 और 5 20, तो ये आ गया आपका 20। 3 2 5 और 6 11 5 16 और 17 और 3 20। यहाँ इनको ऐड करो, 35 और 5 40 और 7 47, 35 में 5 ऐड किया, ऐड करो सब सारे नंबर
देखो कितना आता है ऐड करने पर, सर 39, 22, 54, 35, 5, 6 और 1 ऐड करो तो 162 आया। और फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लिया तो 20 आया। 162 आ रहा है, कितना आया? 162। हाँ, अब एक्स मीन का फार्मूला लगाओ तो एक्स मीन बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान में सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई आया है 162 अपान में सिग्मा एफ आई की वैल्यू 20 आया, तो 20 डिवाइड करो, 2 1 जा 10 आ गया, 2 8 जा 2 1 जा, तो 81 अपान 10, 81 अपान 10 मतलब 8.1, डेसिमल लगा दोगे 1 पॉइंट के बाद, तो एक्स मीन इज इक्वल टू 8.1 आ गया। ये हो गया डायरेक्ट मेथड से अर्थमेटिक मीन निकालना। मीन आपने डायरेक्ट मेथड, इसी को डायरेक्ट मेथड कहा जाता है। समझ में आया डायरेक्ट मेथड? यस सर। अब अगर हम इसको दूसरे मेथड से निकालें, डायरेक्ट मेथड ना निकाल करके हम दूसरे मेथड से निकालें तो कैसे करेंगे इसी क्वेश्चन को? तो मीन आपने 8.1 निकाल दिया डायरेक्ट मेथड से। अब दूसरे मेथड से हम निकालते हैं, इसको हम हटा देते हैं, ये वाला एफ आई एक्स आई कॉलम हम हटा देते हैं, ये वाला। अब दूसरा मेथड एज्यूम मीन मेथड से निकालते हैं, तो डी आई, अगला कॉलम क्या है, डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए क्या है एज्यूम नंबर, ए मानोगे आप एक्स आई में मिड पॉइंट में ए मान लो, तो ए क्या है 3 नंबर इधर छोड़ दो, 3 नंबर ये ले लो, तो बीच की नंबर हम ए मान लेते हैं। अगर आप ए 9 मान लो, 11 मान लो, कोई भी नंबर मान लो एज्यूम नंबर्स, तो आपका आंसर सेम आएगा, चाहे इसमें हो चाहे ना हो तब भी आंसर सेम आएगा। एज्यूम नंबर्स कोई भी माना जा सकता है। तो हम जब ऑड नंबर आप केसेस हो, ऑड नंबर आप ऑब्जर्वेशन हो, तो हम यहाँ ऊपर बराबर छोड़ दो, 1 2 3 पॉइंट ऊपर छोड़ दो, 1 2 3 नंबर नीचे छोड़ दो, बीच की नंबर ले लो। अगर इवन होता, मान लो यहाँ भी कोई नंबर होती, तो हम अगर 4 4 छोड़ देते तो कुछ नहीं बचता, तो हम बीच की इधर 3 छोड़ देंगे, इधर 4, बीच के कोई भी नंबर ले सकते हैं और इवन नंबर आप केसेस में। और वैसे आप चाहे 11 ले लो चाहे 13 ले लो, एक ही नंबर कोई भी मान सकते हो। अब अगर आप 9 मान लेते हो तब भी आंसर सेम आएगा, 11 मान लेते हो तब भी आएगा सेम, 3 मान लेते हो एक की वैल्यू तब भी आपका आंसर सेम आएगा, 8.1 ही आएगा मीन। किसी भी मेथड से मीन निकालो। अगर आप इसमें नहीं है कोई नंबर, मान लो 20 मान लेते हो, 20 नहीं है तब भी आंसर सेम आएगा। तो यहाँ डी आई डिविएशन इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। अब एक्स आई 1 में से 7 माइनस करो, ए आपने एज्यूम नंबर 7 माना है, तो 1 में से 7 माइनस करो तो -6 आएगा, 3 में से 7 माइनस करो तो -4 आएगा, 5 में से 7 माइनस करो -2 आएगा, 7 में से 7 माइनस करो 0, 9 में से 7 माइनस करो 2, 11 में से 7 माइनस करो 4, 13 में से 7 माइनस करो 6। सब में से ए नंबर जो एक्स आई यही नंबर है, यही कॉलम है, एक्स आई में से ए मतलब एज्यूम नंबर जो हमने माना है सब में माइनस करो। ये आपका अगला कॉलम हो गया। नेक्स्ट कॉलम आपका एफ आई इंटू डी आई होगा। डिविएशन को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करो एफ आई से, तो एफ आई इंटू डी आई, तो 1 को -6 से मल्टीप्लाई करो -6 हो गया, 2 को -4 से मल्टीप्लाई करो -8, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करो -2, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करो 0, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो 6 2 जा 12, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो 2 4 जा 8, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करो 6 3 जा 18। तो ये आ गया एफ आई इंटू डी आई। अब आप ऐड करो इनको, तो सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई, ये आ गया सिग्मा एफ आई डी आई। सिग्मा एफ आई डी आई ऐड करो तो 18 और 12 30, 30 और 8 38 हो गया, 38 में से 8 और 2 10 और 6 16 माइनस कर दो, तो यहाँ 8 में से 6 माइनस करो 2, 3 में से 1 माइनस करो तो 2, 22 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ गया 22, प्लस प्लस ऐड कर लो और माइनस माइनस ऐड कर लो, तो यहाँ 38 में से 16 माइनस करोगे तो कितना आएगा 22। अब ये सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू 22 आ गया। अब मीन का एज्यूम मीन मेथड का फार्मूला लगाओ, तो एक्स मीन बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई।
सिग्मा एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी का सम, जो आपने यहाँ निकाला है 20 क्या है, फ्रीक्वेंसी का सम है। सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करो एफ आई वाला कॉलम। तो एक्स मीन इज इक्वल टू ए मतलब एज्यूम नंबर आपने क्या माना था 7 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, इसकी वैल्यू कितना आया 22 अपॉन में यहाँ पर सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितना है 20। अब यहाँ से हम काटेंगे 2 1 जा 10, 2 11 जा, तो ये वैल्यू आ गई 7 प्लस 11/10 मतलब 1.1, 1 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा। अब 7 में 1.1 ऐड करोगे तो 8.1, ये डायरेक्ट मीन से भी उतना ही आया था अर्थमेटिक मीन, और ये एज्यूम मीन मेथड से भी वही मीन आया 8.1। तो दोनों केसेस में 8.1 आया। समझ में आया? ये समझ में आया बेटा? यस सर। तो ये आपका दूसरा मेथड था, सेकंड फार्मूला, एज्यूम मीन मेथड या शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं इसको। एज्यूम मीन मेथड फार्मूला था पहला वाला जो बताया था, और डायरेक्ट फार्मूला था। ये एज्यूम मीन मेथड को शॉर्टकट मेथड भी कहा जाता है। तीसरा मेथड आपका एज्यूम मीन मेथड या शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। तीसरा स्टेप डिविएशन मेथड है। स्टेप डिविएशन मेथड हम करते हैं थर्ड मेथड, इसी क्वेश्चन को हम थर्ड मेथड से भी कर देते हैं। आंसर 8.1 ही आएगा किसी भी मतलब कोई भी मेथड आप अप्लाई करो मीन निकालने के लिए। अब हम तीसरा करते हैं, तीसरा मेथड, यही क्वेश्चन ले लेते हैं, ये वाला कॉलम फिर हटाते हैं। अब स्टेप डिविएशन मेथड करते हैं, इसी पर अप्लाई करते हैं स्टेप डिविएशन मेथड से। यही क्वेश्चन, क्लास इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, एक्सआई दिया है, तो हम यहाँ पर यू आई लिखेंगे। अगला कॉलम है यू आई, तो यू आई बराबर एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच। एच क्या है? क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दो का गैप है। 2 में से 0 माइनस करो 2, 4 में से 2 माइनस करो 2, 6 में से 4 माइनस करो 2, 8 में से 6 माइनस करो 2, 10 में से 8 माइनस करो 2, 12 में से 10 माइनस करो 2, 14 में से 12 माइनस करो 2, तो 2 का गैप है, तो ये एच हो जाएगा। एच मतलब ब्रेथ ऑफ द क्लास इंटरवल, ब्रेथ ऑफ द क्लास इंटरवल या क्लास मार्क्स दोनों कहा जाता है, इसको क्लास मार्क्स भी कहते हैं एच। तो यहाँ पर यू आई बराबर एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ए आप यही मान लो, ये एज्यूम नंबर। एक्स आई 1 में से 7 माइनस करो, तो 1 में से 7 माइनस करोगे -6 आएगा, और इसको 2 से डिवाइड करोगे क्योंकि h की वैल्यू 2 है, तो 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2 3 जा, तो वैल्यू क्या आएगी -3 आ गया। ऐसे 3 में से 7 माइनस करो -4 आया, -4 को 2 से डिवाइड करो, h की वैल्यू 2 है, तो 2 से डिवाइड करोगे तो -2 आएगा। 5 यहाँ -1 आएगा, यहाँ 0, यहाँ 1 2 3, एक क्रम से नंबर आता है, -3 -2 -1 0 1 2 3। अगर मान लो -8 से शुरू है तो -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8। -5 से स्टार्ट है तो -5 -4 -3 -2 ऐसे क्रम से आएगा। तो यहाँ 1 2 3, ये हो गया आपका 1 2 3। ये y की वैल्यू हो गई एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच। यू आई, अब एफ आई इंटू यू आई करो, अगले कॉलम में आपका एफ आई इंटू यू आई होगा। फ्रीक्वेंसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे, एफ आई इंटू यू आई, एफ आई को यू आई से मल्टीप्लाई करोगे फ्रीक्वेंसी से, तो 1 को -3 से मल्टीप्लाई करो, -3 आया। यहाँ पर 2 को -2 से मल्टीप्लाई करो, -4, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करो, -1, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करो 0, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करो 6, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 2 2 जा 4, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो 3 3 जा 9। अब हम लिखेंगे यहाँ सिग्मा एफ आई इंटू यू आई, सिग्मा एफ आई इंटू यू आई। ऐड करो इसको, सिग्मा मतलब समेशन एडिशन, तो एफ आई इंटू यू आई, तो 9 और 4 13, 9 और 4 13, 13 और 6 19, 19 में से 4 3 7 1 8 माइनस कर दो तो कितना आएगा 11। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 और 1 4,
यहाँ माइनस यहाँ 2 आ जाएगा, 9 to 11 हो गया। तो सिग्मा एफ आई वाई की वैल्यू 11 हो गया। अब आप स्टेप डिविएशन का फार्मूला लगाओ मीन का। तो एक्स बार बराबर ए प्लस में सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, सिग्मा सिग्मा बड़ा सा लग, सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो ए की वैल्यू एज्यूम नंबर्स कितना दिया है 7 प्लस में सिग्मा एफ आई वाई की वैल्यू 11 अपॉन में सिग्मा एफ आई की वैल्यू 20 दिया है। तो अब कैंसिल करो, 2 1 जा, यहाँ से इसको हम कैंसिल, और इंटू में एच, ए एक्स मीन बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू एच से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे। एच मतलब ब्रेथ ऑफ द क्लास इंटरवल से, ये फार्मूला होता है। तो इंटू में एच, तो इंटू कितना हो जाएगा एच की वैल्यू 5, 2 दो का गैप है और 2 हो गया। तो 7 प्लस 11 2 जा 22 अपॉन में 20, कैंसिल करो, 2 10 जा, यहाँ 11 हो गया, 1.1 तो 7 प्लस 1.1 ये आ गया 8.1। तो तीनों केसेस में आंसर सेम आया 8.1, इसमें भी डायरेक्ट मेथड में भी 8.1 और स्टेप डिविएशन मेथड में भी 8.1, एज्यूम मीन मेथड में भी 8.1। तो मीन किसी भी मेथड से निकालो, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, अनचेंज्ड होगा, चेंज नहीं होगा। समझ में आया? यस सर। तो ये आपको तीनों मेथड मैंने बता करा दिया मीन का। अब आप मीन किसी भी मेथड से निकालने के लिए कह दिया जाए तो आप निकाल सकते हो। डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड को हम शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं, और तीसरा है स्टेप डिविएशन मेथड। ये पहला क्वेश्चन था। अब सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं। अब यहाँ एज्यूम मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड ऐसे डेटा में यूज किया जाता है जहाँ पर ये एक्स आई की वैल्यू एफ आई की वैल्यू कम हो, छोटी मिनिमम हो, तो आप डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हो। कम मल्टीप्लाई करना होगा। जब बड़ी नंबर्स हो, जैसे यहाँ 100 से 200 या 300, यहाँ फ्रीक्वेंसीज ज़्यादा दे रखा है, 25 35 40 ऐसे दे रखा है, तो मल्टीप्लाई करने में थोड़ा प्रॉब्लम्स होती है। तो आप चाहे स्टेप डिविएशन मेथड यूज करो, चाहे एज्यूम मीन मेथड यूज करो। डायरेक्ट मेथड अगर ये आपके नंबर्स कम है, फ्रीक्वेंसीज मतलब मिनिमम डेटा दिया गया है, क्लास इंटरवल आपके लिमिटेड है, ज़्यादा बड़ी नंबर्स नहीं है, 60 साइज की है इमेज, तो आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हो डायरेक्ट मेथड से। और वैसे आप किसी भी मेथड से अप्लाई करो, आंसर सेम आएगा। समझ में आया? ओके सर। Which method did you use for finding the mean and why? Consider the following distribution of daily wage of 50 workers of a factory. यहाँ क्लास इंटरवल दे दिया 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160 और 160 से 180, 180 से 200। ये क्लास इंटरवल दे दिया। फ्रीक्वेंसी दे रखा है, नंबर ऑफ वर्कर्स को हम फ्रीक्वेंसी मान लेंगे एफ आई। फ्रीक्वेंसी दिया है 12 और यहाँ 14, 8, 6 और 10। अब हम मिड वैल्यू निकालेंगे एक्स आई। तो एक्स आई इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, क्लास मार्क्स जिसको कहते हो। लोअर लिमिट वो मतलब मिड वैल्यू, मिड पॉइंट या मिड वैल्यू, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। 100 में 120 ऐड करो 220, तो 220 को 2 से डिवाइड करो 110। 20-20 का गैप है, 130 आ जाएगा, 150, 170 और 190, 20-20 ऐड होता रहेगा। यहाँ 120, 260 का आधा 130 हो गया, 130 में 20 जोड़ो 150, 170, 190। जैसे यहाँ 20-20 का गैप है, एच की वैल्यू 20 है, एच की वैल्यू 20, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। समझ में आया? अब यहाँ हम ए मान लेते हैं, हाँ एज्यूम नंबर्स मान लेते हैं। यहाँ ए आपका 150 हो जाएगा। तो अगला कॉलम आपका आएगा एक्स आई एफ डी आई इज इक्वल टू यू आई वाला फार्मूला लगा दो। तो यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच। यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, स्टेप डिविएशन से कर लो।
तो यहाँ 130 में 150 माइनस करो, 130 में 110 में से 110 में से 150 माइनस करो, -40 आया। -40 को आप 20-20 का गैप है, 20 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, -2 आएगा। तो -2 -1 0 1 2, ये हो गया। अब यहाँ पर अगला कॉलम क्या आएगा, FI इंटू UI। FI को UI से मल्टीप्लाई करो, तो 12 को -2 से मल्टीप्लाई करो, 12 2 जा 24 -24, 14 को -1 से मल्टीप्लाई करो, -14, 8 को 0 से मल्टीप्लाई करो, 0, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 6, 6 1 जा 6, और 10 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 10 2 जा 20। अब आप ऐड करो तो सिग्मा FI UI, सिग्मा FI इंटू UI, तो 20 और 6 26, 26, और यहाँ ये ऐड करो तो 24 और 4 28 और 10 38, तो -38 में से और 26 माइनस कर दोगे तो 2 और कितना आएगा 12, -12 आ जाएगा, -12। समझ में आ रहा है बेटा? प्लस प्लस ऐड करो, माइनस माइनस ऐड करो, तो यहाँ 38 में से -38 में से 26 माइनस हो जाएगा तो -12 आएगा, माइनस बड़ी नंबर है तो -12 आ गया। अब और फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लो, सिग्मा FI या कैपिटल N, सिग्मा FI या कैपिटल N, देखो कितना आता है, ऐड करो। यहाँ 50 वर्कर्स दिया है तो सिग्मा FI की वैल्यू 50 आ गया, और यहाँ -12 दिया है, फार्मूला लगाओ तो x मीन इज इक्वल टू A, स्टेप डिविएशन मेथड का फार्मूला लिखो, तो A प्लस में सिग्मा FI UI अपान में सिग्मा FI इंटू H, ये फार्मूला लगा दिया। A मतलब एज्यूम नंबर्स 150 प्लस सिग्मा FI UI की वैल्यू -12 अपान में सिग्मा FI की वैल्यू 50 और इंटू में H की वैल्यू 20, 0 से 0 कट जाएगा तो ये वैल्यू आ गई आपकी 150, और 12 2 जा 24 -24 अपान में 5 से डिवाइड कर दो, 5 4 जा 25, 8 जा तो 150 माइनस में 4.8, 150 में से 4.8 माइनस कर दोगे, 150 में से 4.8 माइनस करो 150 और 4.8, देखो कितना आता है, 0, यहाँ पर 2, 9 में से 4 माइनस करो तो 5, और यहाँ 4, तो 145.42, आंसर आ गया 145.2। यूनिट भी लिख देना, यहाँ क्या दिया है, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, तो इतना रुपीज